शरद पूर्णिमा। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। वर्ष भर में जितनी भी पूर्णिमा आती है, जैसे कि हर महीने की अंतिम तिथि पूर्णिमा होती है, तो इस प्रकार से वर्ष भर में 12 पूर्णिमा होती है और सभी पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि में 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा होते हैं। इनकी रोशनी से अमृत की वर्षा होती है। और हाँ, ऐसा भी कहा जाता है कि वर्ष भर में जो शरद पूर्णिमा होती है, इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होते हैं, इसलिए इस दिन चांद में रोशनी भी बहुत अधिक होती है। और इसलिए पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि आज की रात्रि में माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं, इसलिए इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कोजागरी का मतलब होता है कौन जाग रहा है। अब कोजागरी पूर्णिमा में माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि आज की रात्रि में माता लक्ष्मी कुबेर के साथ विचरण करती हैं धरती पर और अपने भक्तों के यहाँ देखती हैं कि कौन सा भक्त जाग कर उनकी आराधना कर रहा है। जो भी भक्त रात्रि में जागरण करते हैं, शरद पूर्णिमा की रात्रि में माता लक्ष्मी उनके यहाँ कुबेर के साथ स्थिर वास करती हैं। इसलिए आज की रात्रि विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। रात्रि में जागरण किया जाता है, माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। विशेष रूप से आज की रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने का विधान है और अगले दिन फिर उसी खीर को माता लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। फिर प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य मिलकर ग्रहण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस खीर को ग्रहण करने से घर में सुख समृद्धि आती है, इसके साथ ही अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। लेकिन इस बार पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में बहुत से भक्तों के प्रश्न है कि हम व्रत कब धारण करें। व्रत करते हैं तो चंद्रमा को अर्घ्य किस प्रकार से दें, पूजा कब करें, सत्यनारायण की कथा कब करें, खीर हम चांद की रोशनी में किस प्रकार से रखें। कोजागरी पूर्णिमा क्योंकि रात्रि में ही बनाई जाती है, रात में माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है, तो कोजागरी पूर्णिमा में माता लक्ष्मी की पूजा किस प्रकार से करें। और शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो हम हर बार अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं, जो कि हर बार मैं आपसे कहती हूँ, तो अखंड दीपक हम किस प्रकार से रात्रि में प्रज्वलित करें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 28 अक्टूबर की सुबह 4:17 पर, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 29 अक्टूबर को सुबह 3:46 पर, यानी कि 29 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 28 अक्टूबर को, यानी कि शनिवार के दिन पूर्णिमा तिथि है। एक ही दिन की पूर्णिमा है, तो स्नान, दान, व्रत इत्यादि सभी कार्य इसी दिन किए जाएंगे, शनिवार के दिन ही। तो जैसे कि कार्तिक मास का जो स्नान होता है वो भी पूर्णिमा से ही प्रारंभ होता है। तो कार्तिक स्नान 28 अक्टूबर से ब्रह्म मुहूर्त से आपका प्रारंभ हो जाएगा। जो भक्त कार्तिक स्नान करना चाहते हैं, मतलब करना ही चाहिए, तो 28 अक्टूबर से ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग कार्तिक मास का स्नान प्रारंभ कीजिए संकल्प के साथ। देखिए, चंद्र ग्रहण का प्रारंभ होगा 28 अक्टूबर की रात्रि में 1:05 से और समाप्ति होगी 2:23 पर। लेकिन देखिए, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका सूतक 9 घंटे पहले लगता है और सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लगता है। ऐसे में सूतक काल का प्रारंभ हो जाएगा शाम को 4:05 से। तो जैसे ही सूतक काल प्रारंभ होगा, आपके घर में जो मंदिर है उस मंदिर के आप दरवाजे बंद करेंगे, पट बंद कर देंगे दरवाजे का, या फिर पर्दा लगा देंगे, क्योंकि इसके बाद पूजा नहीं हो सकती है। तो देखिए, सारी पूजा, मतलब जो भी आप पूजा करना चाहते हैं, वो दिन में ही की जाएगी। शाम को 4:05 से पहले आप अपनी पूजा पूर्ण कर लीजिए। आप चंद्रमा को अर्घ्य देने का कार्य तो देखकर नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, शाम को जब आप पूजा कर रहे हैं, मतलब 4 बजे से पहले जब आप पूजा कर रहे हैं, उसी समय चंद्रमा की एक आकृति बना लीजिए एक थाली में, मतलब चंद्रमा का एक गोल आकृति बना लीजिए। आप चाहे तो सिर्फ मंत्र लिख सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्रमा से नमः, थाली के अंदर या एक प्लेट के अंदर रोली से, और फिर इसी में आप चंद्रदेव का ध्यान करते हुए अर्घ्य दे दीजिए। और अब बात करें कि खीर किस प्रकार से हम इस बार चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। देखिए, ये एक कार्य है जो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका कोई ऑप्शन नहीं है। रात्रि में, मतलब शाम को जब चंद्रमा उदित होंगे, उस समय सूतक लगा रहेगा और सूतक काल में खीर नहीं रखी जा सकती है, दूषित हो जाएगी। सूतक काल में भोजन बनता भी नहीं है, तो हम खीर बना भी नहीं सकते हैं। और जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो रहा है रात्रि में, तब उस समय खीर बनाई नहीं जा सकती है, मतलब समय ही कितना बच जाता है फिर हमारे पास। इसलिए इस बार जो खीर रखने की प्रक्रिया है नहीं हो पाएगी। बात करें कोजागरी पूर्णिमा की, जो कुबेर और लक्ष्मी की पूजा होती है, वो कब करें, या फिर शाम के समय बहुत से भक्त हैं जो कि हवन करते हैं, लक्ष्मी हवन, उन्हें कब करना है। देखिए, ये कार्य इस बार रात्रि में नहीं हो सकेगा। मतलब आप लोग जो भी पूजा करते हैं, जिस भी प्रकार से करते हैं, वो सारे नियम, वो सारे कार्य जो हैं वो दिन में कर लीजिए। सुबह से लेकर शाम तक मंत्र जप, यज्ञ इत्यादि जो भी आप करते हैं, मतलब हवन इत्यादि जो भी करते हैं, वो दिन में कर लीजिए, सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, जब भी आपके पास समय हो, लेकिन 4 बजे से पहले। और हाँ, ग्रहण समाप्त होने के बाद सबका स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। और हाँ, घर का शुद्धिकरण करना बहुत आवश्यक है। तो घर में गंगा जल के छींटे देकर घर का शुद्धिकरण कर लीजिए।